एंड अगर सैलरी का बात करें तो गवर्नमेंट फील्ड कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। वो कम्पीट तभी कर सकते हैं जब वो करप्ट करे, जब वो घूस लेना स्टार्ट करते हैं कि आपका पैकेट में 2 लाख तो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम आएगा ही आएगा। आप कोई भी हाल में उस लेवल तक पहुँच नहीं सकते। फिर मैंने सोचा कि फुल टाइम फ्रीलांसिंग के साथ साथ मैं ऐसे सीजल का तैयारी करता हूँ हजारीबाग सिटी से। वहाँ हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम का ही तैयारी करता है। सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा नाम विनय है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना इंजीनियरिंग जॉब के बारे में बताने वाला हूं कि मुझे अपना पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब कब मिला और कैसे मिला, दूसरा जॉब कैसे मिला, तीसरा जॉब कैसे मिला एंड क्या रीज़न था कि मैं अपना जॉब छोड़ के गवर्नमेंट फील्ड में घुस गया, मतलब एसएससी सीजीएल का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे रील्स पे एंड शॉर्ट्स पे भर भर के कमेंट आ रहा था कि यार तुम्हारा जॉब था, तुम अपना इंजीनियरिंग वाला जॉब छोड़ के एसएससी सीजीएल का तैयारी करना क्यों स्टार्ट कर दिए, क्या रीजन था। तो प्लीज थोड़ा पेशेंस बना के बैठना एंड वीडियो को एंड तक देखना। इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखो यार, स्टोरी स्टार्ट होता है सितंबर 2023 से। सितंबर 2023 में मेरे पास मोहाली से एक एचआर का कॉल आता है इंटरव्यू शेड्यूल करने का रिगार्डिंग। एक्चुअल में बात ऐसा है कि मैं कोर्स कर रहा था कोडिंग का, उस कोडिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था एंड मैं काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर रहा था, लाइक लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहा था, इंडीड पे अप्लाई कर रहा था, नौकरी पे अप्लाई कर रहा था, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए जॉब अप्लाई कर रहा था। बट कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं। मैं लगभग उस टाइम तक मेरे 5000 तक कनेक्शन बन चुके थे लिंक्डइन में। मैं अपने हर एक लिंक्डइन कनेक्शन को, जो मेरे से कनेक्ट होते जा रहे थे, मैं हर एक कनेक्शन के पास मैसेज करता था कि कैन योर कंपनी हैव एनी रिक्वायरमेंट फॉर जावा डेवलपर रोल, कैन योर कंपनी हैव एनी रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल, कैन योर कंपनी हैव एनी रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेशर रोल। मैं हर एक लोग के पास मैसेज करता था, कोल्ड मेल करना स्टार्ट किया। तो उसी के दौरान लगभग 2 महीने के बाद कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया था, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया था। 2-3 महीने कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया था। बट मैं अप्लाई करते गया, मैंने हिम्मत नहीं हारा उस टाइम। एंड फाइनली सितंबर 2023 में एक मोहाली के एचआर है, उसका मेरे पास कॉल आया इंटरव्यू शेड्यूल करने के दौरान कि उन्होंने मुझे बोला कि आपका मुझे रिज्यूमे मिला है, तो क्या आपका क्वालिफिकेशन है आप बताओ। तो एक शॉर्ट इंट्रो मैंने उसने दिया। तो फाइनली उस इंट्रो के बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। फर्स्ट राउंड मेरा एप्टीट्यूड राउंड था। एप्टीट्यूड राउंड मेरा 2 दिन के बाद ही था, तो मैंने उसका तैयारी स्टार्ट किया एंड वो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू मेरा इजीली क्रैक हो गया। एंड उसके बाद अगेन एचआर का कॉल आता है सेकंड राउंड के लिए, जो भी टेक्निकल राउंड था जिसमें कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते। तो सेकंड राउंड मेरा कोडिंग राउंड हुआ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा ओप्स का कॉन्सेप्ट पूछा गया, एरे, स्ट्रिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क से लिस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन पूछा गया मुझसे एंड कुछ प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दिया गया, जिसे मैंने सॉल्व कर दिया। एक्चुअल में मतलब एक क्वेश्चन गलत सॉल्व किया था, बट मैंने उसका लॉजिक उन्हें एक्सप्लेन किया। तो सेकंड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया था। एंड थर्ड राउंड मेरा डीएसए राउंड था। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन थे डीएसए के, इजी लेवल का क्वेश्चन था, तो वो मैंने सॉल्व कर दिया था। तो वो थर्ड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया। एंड फोर्थ राउंड, फिर फाइनल राउंड जो था, जो एचआर राउंड था एंड मैनेजर राउंड था, वो भी मेरा इजीली क्वालिफाई हो गया। फिर फाइनली 13 अक्टूबर को मेरे पास एचआर का कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है एंड आपका ज्वाइनिंग डेट 1 नवंबर से है। फिर कुछ दिन के बाद फाइनली मेरे मेल में, उनके ऑफिशियल मेल से मेरे पास ऑफ़र लेटर का ये आता है, ऑफ़र लेटर आता है। देन मैं देखता हूँ, फिर उसमें ज्वाइनिंग लेटर भी अटैच होता है, उसमें ज्वाइनिंग डेट भी मेंशन होता है कि 1 नवंबर से ज्वाइनिंग करना है। तो अभी तो मैं नोएडा में था, फिर नोएडा से मुझे मोहाली शिफ्ट करना था, तो मैं शॉपिंग वगैरह करके आराम से मोहाली शिफ्ट हुआ। 1 नवंबर को मैंने फाइनली मोहाली में जाके कंपनी ज्वाइन किया एंड 3 महीना मेरा ट्रेनिंग पीरियड चला, जिसमें मुझे फिर से जावा सिखाया गया, स्प्रिंग बूट सिखाया गया, एक्चुअल में लाइव प्रोजेक्ट पे काम कैसे होता है वो सब सिखाया गया, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाया गया। तो वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखा जो मैंने अपने कोडिंग के दौरान कोचिंग में नहीं सीखा था। तो मैंने लाइव प्रोजेक्ट पे एक्चुअल में काम करना सीखा एंड ट्रेनिंग के बाद एज अ जावा डेवलपर मैं काम करने लगा। एंड 1 साल लगभग मेरा कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैं एक दिन रेंडमली अपना लिंक्डइन चेक कर रहा था, तो उस टाइम एक एचआर का मेरे पास मैसेज आया हुआ था। तो मैंने उनका रिप्लाई दिया, उनसे मेरा कोऑर्डिनेट हुआ, मैंने उनसे बात किया। देन उसका भी मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया एंड उसका इंटरव्यू मैंने दिया। फर्स्ट राउंड कोडिंग राउंड हुआ, इसमें एप्टीट्यूड राउंड वगैरह नहीं हुआ मेरा। फर्स्ट राउंड कोडिंग राउंड हुआ, दूसरा राउंड प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ कि क्या प्रोजेक्ट था, एक्चुअल में क्या टेक्नोलॉजी पे मैंने काम किया है, तो वो सब बात हुआ। एंड तीसरा राउंड में फाइनली एक एचआर राउंड था एंड मैनेजर राउंड था, वो भी सिलेक्शन हो गया। देन फाइनली सैलरी वगैरह डिस्कशन हुआ। तो इस कंपनी से मुझे बेटर सैलरी मिल रहा था यहाँ पे, तो मैंने इसमें रिज़ाइन डाला एंड फाइनली मैंने बैंगलोर के कंपनी में ज्वाइन कर लिया। फिर मैं बैंगलोर गया। फिर बैंगलोर जाने के दौरान मैं 2 से 3 महीना ही काम किया होऊंगा। उसके बाद मेरा
डाइजेस्ट सिस्टम मतलब हेल्थ इशू होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, प्रॉपर झारखंड से हूँ। मैं दिल्ली में तो कैसे करके सर्वाइव कर लिया था, क्योंकि यहाँ का फूड और वहाँ का फूड लगभग सेम ही है। बट मोहाली में मैं वहाँ भी पराठे वगैरह जो मिल रहे थे वहाँ से भी ठीक ठाक हो गया था, बट वहीं से मेरा मोहाली से ही मेरा हेल्थ इशू होना स्टार्ट हो गया था। फिर मैं जब बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो बैंगलोर जैसे शिफ्ट हुआ तो वहाँ के साउथ इंडियन फूड मुझे पसंद नहीं आने लगा, जिसके कारण से मेरे हेल्थ इशू होना स्टार्ट हुआ। तो मैं 2 से 3 महीना वहाँ पे काम किया बैंगलोर में। उसके बाद मैं वर्क फ्रॉम होम लेके अपना होम सिटी हज़ारीबाग शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने काम किया, मतलब उस कंपनी में मैंने 7 महीना ऑलमोस्ट काम किया। देन उसके बाद उसी वर्क फ्रॉम होम करने के दौरान पुणे बेस्ड एक कंपनी से मेरे पास मैसेज आता है जॉब के लिए। उनसे मेरा कोऑर्डिनेट होता है, उनसे मेरा एचआर से बात होता है, उनका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। वो बेसिकली एआई बेस्ड जॉब था, लाइक अभी जैसे एआई चल रहा था, तो जैसे मेरे पास ये आया कि एआई पे काम करना है, लाइक एआई चैटबॉट वगैरह पे काम करना है। तो मुझे लगा कि यार अभी मुझे स्विच करना चाहिए, क्योंकि जैसा एआई आ गया ऐसा ना हो कि मुझे कभी रिप्लेस कर दे एआई। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे जाना चाहिए। तो मैंने फिर उसका इंटरव्यू दिया। पहला राउंड मेरा नॉर्मल कोडिंग राउंड हुआ, एंड दूसरा राउंड फिर मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया। उस प्रोजेक्ट में मुझे एक एआई बेस्ड चैटबॉट बनाना था, बेसिकली चैट एजेंट बनाना था। तो उससे मैंने डिफ़ी एआई को यूज़ करके एंड NetN को यूज़ करके मैंने एक अच्छा सा चैट एजेंट बनाया, जो मैनेजर का जो उसका रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने पूरे अच्छे से बनाया। और वो प्रोजेक्ट देख के मैनेजर मेरा इम्प्रेस्ड हो गया, जो पुणे का मैनेजर था उस कंपनी का, इम्प्रेस्ड हो गया। एंड तुरंत मेरा 3rd राउंड हुआ। 3rd राउंड में भी कुछ नहीं हुआ, कोडिंग राउंड वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। क्या प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया उसी पे डिस्कशन चला, क्या मैंने टेक्नोलॉजी यूज़ किया एक्चुअल में, एंड क्या क्या थोड़ा बहुत API वगैरह के बारे में पूछ दिया, बस और कुछ नहीं हुआ। एंड फाइनली उस टाइम मेरा सैलरी वगैरह डिस्कशन थोड़ा हुआ। एंड उसके बाद 2 दिन के बाद फाइनली कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। एंड उसके बाद ऑफ़र लेटर आया। एंड फाइनली 7 अप्रैल 2025 को मेरा पुणे में ज्वाइनिंग डेट था। तो फिर मैं पुणे शिफ्ट हो गया। एंड पुणे में मैं ऑलमोस्ट अप्रैल पूरा काम किया, मई काम किया, जून काम किया, जुलाई काम किया। 4 महीना पूरा अच्छे से मैंने काम किया पुणे में। एंड उसके बाद फिर से मेरा हेल्थ इशू होना स्टार्ट हो गया, मेरा स्टमक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। फिर मैं वहाँ से वर्क फ्रॉम होम लेके अपना होम सिटी हज़ारीबाग शिफ्ट हो गया एंड यहाँ से काम करने लगा। फिर उसी के दौरान मैंने अपने इलाज के लिए एम्स दिल्ली में अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो फिर मैं दिल्ली गया एंड चेक करवाया कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। तो मेरे काफ़ी स्टमक में प्रॉब्लम आ चुका था उस टाइम तक। तो डॉक्टर ने सीधा सीधा बोला कि 2 महीना रेस्ट आपको चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए विदाउट एनी स्ट्रेस। वो बता रहा था कि स्ट्रेस की वजह से ही जो हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है। फिर मैंने अपने HR को कॉल किया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो अभी मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अभी के लिए रेस्ट करो एंड आफ्टर 2 मंथ आप वापस से ज्वाइन कर लेना। तो फिर मैं अगस्त एंड पूरा सितंबर रेस्ट पर रहा। एंड उसके बाद भी मुझे मतलब वैसा फील नहीं होने लगा, लाइक मुझे ठीक नहीं लगने लगा। फिर मैं दिल्ली गया एंड वापस से मैं चेक करवाया। देन उन्होंने बोला कि अभी नहीं, अभी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने फिर सोचा कि यार अभी तो इतना छुट्टी नहीं मिल सकता कंपनी से, तो क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा था और मेरा जो रोल था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं बैकएंड डेवलपर एंड AI इंटीग्रेशन का सारा काम हैंडल कर रहा था। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, तो उतना दिन कंपनी इंतज़ार नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मैं अगर इसे और डिले करूँ तो वो प्रोजेक्ट और डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि यार मैं अब मेरे से अब जॉब नहीं होगा, सीधी सी बात। मैंने सोचा कि मेरे से जॉब नहीं होगा, तो मैं अब रिज़ाइन डालता हूँ। एंड अभी जो मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता हूँ, क्योंकि 2022 से ही मैं फ्रीलांसिंग का काम कर रहा था। छोटा छोटा प्रोजेक्ट मुझे 2022 से ही मिल रहा था। एक दुबई का क्लाइंट है, वो मुझे छोटा छोटा प्रोजेक्ट दे रहा था पहले, बट धीरे धीरे बीच बीच में मुझे बड़ा प्रोजेक्ट भी दे रहा था। तो उससे मैं कोऑर्डिनेट किया, उनसे मैं बात किया। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी अगर तुम खाली हो तो मैं प्रोजेक्ट सेंड करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट देना स्टार्ट किया। मैंने फिर रिज़ाइन डाला अपने कंपनी में एंड बोला, उसे सिचुएशन पूरा समझाया कि ऐसा ऐसा सीन है, मुझे और रेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर अभी मैं रेस्ट में ही रहूँगा, तो फिर मैं रिज़ाइन डालता हूँ। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है। तो फिर मैंने रिज़ाइन डाला एंड उसके बाद मुझे दुबई का जो मेरा क्लाइंट था वो मुझे प्रोजेक्ट देना स्टार्ट किया। तो मैंने फाइनली कंपनी को छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि फुल टाइम फ्रीलांसिंग के साथ साथ मैं SSC सीजीएल का तैयारी करता हूँ एंड गवर्नमेंट फील्ड में एक बार घुस के देखता हूँ कि क्या मतलब एक्चुअल में कितना टफ है, या फिर SSC सीजीएल का एग्ज़ाम दे के देखते हैं होता है या नहीं, वो तो अलग की बात है। लेकिन एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि हम झारखंड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं। एंड जहाँ से मैं रहा हूँ, जहाँ पे मैं 11-12 पढ़ा हज़ारीबाग सिटी से, वहाँ हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम का ही तैयारी करता है। लगभग 90% स्टूडेंट, 99% अगर बोल सकते हैं, 99% स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ही तैयारी करते हैं।
तो मुझे भी लगा यहाँ पे आने के बाद मैं फिर वही मेरा माइंड सेट चलने लगा, गवर्नमेंट फील्ड। मेरे घर वालों का भी फोर्स आने लगा कि गवर्नमेंट फील्ड ही करो, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो। तो मैंने सोचा कि यार चलो अब ट्राई करते हैं, 1 साल मैं ट्राई करके देखता हूँ, फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता हूँ ताकि मेरा बैकअप बना रहे, एक जाके मेरा इनकम सोर्स बना रहे, एंड साथ में SSC CGL का तैयारी स्टार्ट करता हूँ। तो यही कारण था कि मैंने अपना जॉब क्विट किया था मेरा हेल्थ इशू होने के कारण, एंड उसके बाद मैं SSC CGL का तैयारी स्टार्ट किया था। और कोई रीज़न नहीं था, मतलब और कोई रीज़न नहीं था। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि यार क्या वो फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड ख़राब है। नहीं यार, बिल्कुल ख़राब नहीं इंजीनियरिंग फील्ड। जो मेरा जॉब था वो काफ़ी मतलब मज़ेदार था। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था, कोडिंग वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। अगर सैलरी का बात करें तो गवर्नमेंट फील्ड कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इतना पैसा है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में आप तक जब तक घूस नहीं लोगे तब तक आप कोई भी हाल में उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जितना सैलरी है। एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ, मतलब फ्रेशर का तो कम ही रहता है, काफ़ी कम रहता है फ्रेशर का। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका होते जाता है, अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका सैलरी मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चल जाते हो तो आप समझ लो कि आपका 2 से 3 लाख हर महीने आपके पैकेट में आना ही आना है सैलरी। अगर आपके पास 5-6 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, तो आप समझ लो कि आपका पैकेट में 2 लाख तो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम आएगा ही आएगा। तो सैलरी का तो गवर्नमेंट फील्ड कम्पीट ही नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट फील्ड में एक ही तरह से सैलरी उससे ज़्यादा हो सकता है। जो करप्शन हमारे भारत में चलता है उससे वो ज़्यादा सैलरी कमाते हैं। बाकी अगर सैलरी की बात करें मंथली वाइज, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सैलरी को कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। कोई भी गवर्नमेंट जॉब रहे, कोई भी अगर इनकम टैक्स ऑफिसर रहे, या फिर आपका दरोगा रहे, या फिर आपका DSP रहे, मतलब जो भी बड़े पोस्ट में है वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं। वो कम्पीट तभी कर सकते हैं जब वो करप्ट करें, जब वो घूस लेना स्टार्ट करते हैं, तभी वो उससे कम्पीट कर पाते हैं। सैलरी वाइज तो कोई कंपेयर नहीं हो सकता ये दोनों फील्ड में। हाँ, अगर स्टेबिलिटी देखा जाए तो गवर्नमेंट फील्ड बेटर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। तो सैलरी वगैरह तो मेरा ठीक ठाक था, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका था। मेन जो रीज़न था जॉब छोड़ने का वो था हेल्थ इशू। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू हो रहा था सिटी चेंज करने की वजह से, इसीलिए मैंने अपना जॉब छोड़ दिया एंड गवर्नमेंट फील्ड में घुसा एंड SSC CGL का तैयारी स्टार्ट किया। तो ये रीज़न था एंड और कोई दूसरा रीज़न नहीं था। तो आई होप कि जिनका डाउट था कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड क्यों छोड़ दिया एंड SSC CGL का तैयारी क्यों स्टार्ट किया, तो ये रीज़न था। एंड मैं साथ साथ में फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, इससे मेरा बैलेंस मतलब मेंटेन रहता है कि मतलब किसी से मुझे मांगना नहीं पड़ता पैसा, अभी घर वालों से पैसे नहीं मांगना पड़ता। तो या स्किल सीखा तो अभी काम करके पैसे कमा रहा हूँ। तो वैसे आप लोग क्या कर रहे हो, लाइक आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से हो, लाइक गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपको स्किल के बारे में सीखना है, फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना है, जॉब के बारे में सीखना है, या फिर स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना है कि SSC CGL का तैयारी कैसे स्टार्ट करें, लाइक स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपको देखना है, मतलब स्टूडेंट के रिलेटेड हर एक वीडियो इस चैनल पर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अगर आप लोगों को मेरा यह स्टोरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लें एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कर लें। तो यस, आज के लिए इतना ही। अब मिलते कोई न्यू वीडियो में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए गुड स्टडी।